से आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से सब रोग मिटते हैं। इसके पीछे का कारण कार्य सिद्धांत सबके साथ साझा करने वाले हैं। ये तो सत्य है कि जहाँ योग होता है वहाँ कोई रोग नहीं होता। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग के साथ यजन हो जाए, योग यज्ञ पूर्वक करना। उठ करके ब्रह्म यज्ञ करो, ये देव यज्ञ अग्निहोत्र करो, योग यज्ञ साथ साथ करो। योग यजन जिससे जितना बन पाए। वात रोगों में वातेष्टि, पित्त रोगों में पित्तेष्टि, कफ रोगों में कफेष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, मस्तिष्क रोग में मेधाष्टि, शुगर में मधुष्टि, इनफर्टिलिटी में तो विशेष करके संतति इष्टि, और हवन के साथ फिर उसकी यज्ञ की भस्म का पानी पीना, उससे भी जो भी आप जल पिएंगे वो अल्कलाइन हो जाएगा, उसके अप्रतिम लाभ है। एक एक तत्व बड़ा गहरा है। कैंसर रोगों में कर्कटेष्टि, हृदय रोगों में हृदयष्टि, एक एक औषध में 100 से लेकर के 500,000 मेडिसिनल कंपाउंड है। क्या बोला? एक औषधि में, जड़ी बूटी में, वनस्पति में तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावर है, मुलठी है, जो भी औषधि है, नीम है, बेल है, पीपल है, एक एक औषधि में, ये तो पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण किया हुआ साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। एक एक वनस्पति में शताधिक औषधीय शक्तियां, एक एक योग के, अब जैसे शीर्षासन कर रहे थे, उसके शताधिक लाभ हैं। शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पूरी जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण। मंडूकासन से सामान्य रूप से हम कहते हैं ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए उपयोगी है, पेट के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए। अब मूलाधार से लेकर, अब मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ करो, श्वास बाहर छोड़ के ना, जब ऐसे करते हैं, अब इनफर्टिलिटी के लिए भी है ये, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्यूटिव सिस्टम के लिए भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के लिए है ये, हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार तक, अष्टा चक्रा नवद्वारा, देवानां पूरयुध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः, स्वर्गो ज्योतिषामृतः। आप मंडूकासन कर रहे हैं। इसके साथ साथ योग के साथ हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, यज्ञ चिकित्सा के रूप में शताधिक जड़ी बूटियां, अलग अलग चूर्ण, वटी, पाक, पिष्टि, अवलेह, रस, रसायन, भस्म, अलग अलग प्रकार से आपको औषधियाँ देते। उस औषधि में कम से कम कहीं कहीं तो एक सिंगल मेडिसिन भी होती है। जैसे गिलोय घरबटी है तो गिलोय है, उसमें ट्राई घरबटी है, कोरी घरबटी है, तो ट्राई घरबटी में गुखरू ही है, कोरी घरबटी में धनिया ही है। ऐसे एक एक सिंगल ड्रग भी है, लेकिन ये उसमें सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है केवल। जैसे एलोपैथी में सिंगल मॉलिक्यूल से दवा बनाने की एक आधी अधूरी अपूर्ण दृष्टि के साथ चिकित्सा की जाती है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल से हम एक कोई टारगेटेड मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, फिर उसकी भयंकर प्राणघातक विध्वंसक उसके दुष्परिणाम, हर एक दवा के ये जो एडवर्स इफेक्ट का पूरा जो सिलसिला है वो इसीलिए होता है कि आपने कोई एक सिंगल
मोलिक्यूल ले लिया, सिंगल ड्रग ले तो लिया, और ये भी उसके पीछे का एक, जैसे कहते हैं आंशिक सत्य है। दो तरह की मैं बातें करता हूँ हमेशा, एक आंशिक सत्य है, एक पूर्ण सत्य है, एक गौण सत्य, एक प्रधान सत्य है। तो एलोपैथी के जो टारगेटेड मेडिसिन है उसमें एक कोई सॉल्ट होता है, कोई एक केमिकल होता है, कोई एक हार्मोन आप लेते हैं। आयुर्वेद में जरा सुनिए गौर से, योग के शताधिक लाभ। अब कर रहे हैं मंडूकासन, अब इसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत विशुद्धि, आजा, भ्रुकुटी, सहस्रार, मंडूकासन कर रहे हैं, योग मुद्रासन कर रहे हैं, और उससे मूलाधार से सहस्रार तक सारी अंतःशक्तियां जागरण, सारी अंतःशक्तियों की जागृति, मूलाधार से सहस्रार तक। चक्र जागरण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का शोधन, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, कोशों का परिमार्जन, पंच महाभूत, पंच महाभूतों से निर्मित पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, और पूरा अष्टचक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना। मंडूकासन, योग मुद्रासन कहने को एक आसन है, लेकिन इसके लाभ शताधिक तो मैंने थोड़े कहे हैं, 100 से अधिक लाभ मंडूकासन, योग मुद्रासन के। लो, कोई भी एक व्यायाम कर रहे हैं, कोई भी एक आसन कर रहे हैं, कोई भी एक प्राणायाम कर रहे हैं। अब देखो, स्लोली स्लोली करते हैं भुजंगासन, तो आसन है, उसको तीव्रता से कर दिया तो व्यायाम है, जिसमें गतिपूर्वक किया जाए वो आसन व्यायाम हो जाता है, और जो सहजता पूर्वक किया जाए, स्तर सुखमासनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनभिघातः। तो व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन। एक बात कह रहा हूँ, योग से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है, पंचकर्म षटकर्म से क्या होता है, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना आपको कराते हैं। इससे होता है क्या, एक एक तत्व में शताधिक सहस्राधिक सूक्ष्म उसके तत्व, सूक्ष्म विज्ञान सन्निहित है। मंडूकासन का, योग मुद्रासन का, अर्धमत्स्येंद्रासन का, वक्रासन का, गोमुखासन का सामान्य लाभ आपको कहते इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये बहुत प्रधानता से कुछ कह दिया जाता है। एक एक व्यायाम में, एक एक आसन में, एक एक प्राणायाम में, एक एक ध्यान की प्रक्रिया में, योग यजन के एक एक साधन में शताधिक सत्य सन्निहित हैं। एक एक औषधि में सैकड़ों मेडिसिनल कंपाउंड, और एक एक योग के अभ्यास से शताधिक आंतरिक औषधीय शक्तियां उद्बुद्ध जागृत होती हैं। इसलिए हम योग यजन करते समय एक मंत्र बोलते हैं, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते। जीवन के भौतिक और पारमार्थिक सारे इष्ट और आपूर्त सब उससे सिद्ध होते हैं। एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में, अश्वगंधा में, गिलोय में, शतावर में, ब्राह्मे में, शंखपुष्पी में, अर्जुन में, दालचीनी में, तुलसी में, एलोवेरा में, हल्दी में, अदरक में, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में आप जो लेते हो, अब जैसे वात रोगों में आपको देते हैं एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। ये जो आज मेडिसिनल कंपाउंड्स की बात हो रही है कि किस वनस्पति में, किस जड़ी बूटी में, और कोई भी केमिकल सोट हार्मोन आप ले रहे हो कि उसमें अंदर क्या मेडिसिनल पावर है, फिर उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है। ये तो आज हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पुरखों ने प्रकृति के इन रहस्यों को जाना था, और एक एक जड़ी बूटी में, ये तो हमने
विश्व के इतिहास में पहली बार एक एक जड़ी बूटी का फिंगरप्रिंट तैयार करने का काम भी पतंजलि ने किया ही, आपको पता होना चाहिए। एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेके 200, 500, 1000 ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए की हमारे पास मशीनें, इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने खर्च किया है। कितना? 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। 1 लाख से ज्यादा पेज की एक पुस्तक लिखी गई है, विश्व भेषज संहिता, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और उनके साथ करीब 500 साइंटिस्ट हैं। सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। कार्य छोटा नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है, ये तो ठीक ही हो रहा होगा। 500 से अधिक डॉक्टर साइंटिस्ट, उनके पीछे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ऐसे नहीं हो जाता। सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल के बाद जब ह्यूमन ट्रायल की बारी आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को ये बात थोड़ी बड़ी लग सकती है लेकिन है तो है। जितना बड़ा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पर अपने सनातन मूल्यों पर अनुसंधान का इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि के पास है, उतना किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप कहेंगे उनके पास क्यों नहीं है? अब ये तो उनसे पूछो। ना तो वो दृष्टि है, ना तो वो दक्षता है, ना दिशा है, ना डायरेक्शन है। करें क्या? क्या करें? क्या कैसे करें? उसका क्या परिणाम होगा? इसको लेकर के जब किसी में स्पष्टता ही नहीं है तो शुरुआत ही नहीं होगी। आज हमने 6 से 7 हजार के बीच हो गए, 5000 पहले हो चुके थे 2 साल पहले तक। 7000 के लगभग रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने पूरे कर लिए हैं। ये आपको गौरव होना चाहिए। और शताधिक बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का हमने उपाय खोज लिया। और 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के तो फिंगरप्रिंट्स तैयार कर दिए। 35,000 के ऊपर काम पूरा हो गया है और लगभग ये 65,000 के ऊपर आगे काम चल रहा है। टोटल पूरे ब्रह्मांड में 4 लाख के करीब जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, अलग अलग ऐसे तत्व हैं जिनमें मेडिसिनल कंपाउंड है। 4 लाख से ज्यादा। आपको ये जो योगाभ्यास भी कराते हैं ना, आप तो 100 को करने में ही थोड़े उलझ पुलझ हो जाते हैं। 5000 से ज्यादा, कितना बोलो? 5000 से ज्यादा योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं, इनके ऊपर हमने शोध किया है। कितने पर? 5000 से ज्यादा। बोले बाबा जी फिर तो पूरा जीवन इसी में लग जाएगा। तो इतने बड़े कार्य हो रहे हैं। 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, 5000 से ज्यादा वैद्य और 5 लाख लोग इस सेवा के पीछे हैं जो पतंजलि में योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, मानवता के कल्याण की जो सेवा चल रही है। ये 5 लाख तो वो हैं जिनको सैलरी देते हैं और 1 करोड़ वॉलेंटियर्स ऐसे हैं जो निष्काम सेवा दे रहे हैं। उनके लिए विशेष अभिनंदन। ये जो सेवा चल रही है, ये कोई करके तो देखे ना। तुम पूरी ना करो, दशांश तो करके दिखाओ। इस पूरी सेवा के संचालन के लिए हर साल करीब 2500 करोड़ रुपए तो रनिंग कॉस्ट है। कितनी? 2500 करोड़ रुपए। हम जो ट्रस्ट से हेल्थ के, एजुकेशन के, रिसर्च के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, अलग अलग प्रकार के, आज देखो कम से कम 10 बड़े क्षेत्र हैं जहां हम काम कर रहे हैं। नेचर एंड एनवायरनमेंट, पूरे देश में सबसे ज्यादा पेड़ किसी संस्था ने लगाए हैं तो वो पतंजलि संस्था है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, करोड़ों पेड़। अब वो कितने होंगे? वो 5 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को हम प्रेरित करते हैं। ये तो उनकी बात है जो सीधे तौर पर डायरेक्ट लिंक्ड है, जिनके हमारे पास में डेटा है। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता कहते जन्मदिन है तो पेड़ लगाओ, और कुछ नहीं तो तुलसी लगाओ। तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, यही लगाओ। नीम लगाओ। अलग अलग औषधीय पौधे, अलग अलग
फलदार वृक्ष लगाओ, जामुन लगाओ, लीची लगाओ, आम लगाओ। अलग अलग समय हम ये आंदोलन की तरह इसको चलाते रहते हैं। आंवला लगाओ, देश में अब करोड़ों आंवले के पेड़ लग गए। पहले आंवले को कोई पूछता नहीं था, अब आंवला ढूंढ ढूंढ के लोग खा रहे हैं। तो ये ऐसे एक दिन में तो नहीं हो जाता ये कार्य। इसमें 20-25 साल को तो हमको ही तैयार होने में लगे, और पिछले 30-35 सालों से पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा पतंजलि के माध्यम से हो रही है। चलो भस्त्रिका करो। रोज लगभग 1 क्विंटल घी से हवन होता है। कितना? जब हमारे पास में कोड़ी भी नहीं थी, शून्य से यात्रा शुरू की हमने। जब हमारे पास एक कोड़ी भी नहीं थी तो फिर बोल घी कहाँ से लाते थे? गाय रख ली थी, अपने हाथों से उसका गोबर उठाते थे, अपने हाथों से उसको चारा करते थे, तो उससे जो घी होता था, चाहे हमने घी खाया या नहीं खाया, लेकिन हवन 1-1 किलो घी से, ये आज से नहीं, ये कार्य जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से कर रहे। गौ माता की सेवा। कुछ बालक हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो वो नादानी में, मूर्खता में कहते थे, हम यहाँ गाय का गोबर उठाने के लिए नहीं आए हुए, हम यहाँ अष्टाध्यायी वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने आए। अब जो हम गोबर भी उठा रहे थे और गौ माता की सेवा करते हुए अपना विद्याध्ययन भी कर रहे थे, आज भगवान हमसे करोड़ों लोगों की सेवा करा रहे हैं। और जो उस समय गोबर नहीं उठा रहे थे, अब वो गोबर ही उठा रहे हैं। उनको माने साधारण कार्य करना भी उनको नसीब नहीं है। क्या मतलब हुआ? ये सेवा ऐसे नहीं हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि है। हर साल ट्रस्ट के कार्यों में 500 करोड़ रुपए तो हम लॉस करते हैं। ट्रस्ट में कोई इनकम तो है नहीं, कुछ थोड़ी बहुत कहीं लोगों से कंट्रीब्यूशन लेते भी है तो नाम मात्र का रहता है। इस साल तक 500 करोड़ और अगले साल से हर साल 5000 करोड़ खर्च होकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए का अगले साल से आने वाला है, 5 साल में पूरा। और इतना करके भी फिर गालियां पड़ती रहती है, तो वो भी खाने की आदत पड़ गई है। हाँ। गाली प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। बल पहले तो स्वदेशी की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक गुलामी से देश को बचाना है और पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाना है। हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर और पाउंड के मुकाबले आपको बढ़ानी है। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ानी है, भारत के नागरिक की वैल्यू बढ़ानी है। सब प्रकार से भारत को सशक्त, समर्थ और विकसित बनाना है। पूरी दुनिया के सामने भारत इज्जत के साथ खड़ा हो सके, तो इसके लिए स्वदेशी को अपनाओ। पहले लूट करके लेके गए थे विदेशी लोग आज़ादी से 200-250 साल पहले तक का आंकड़ा। चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिए, ग्रोक से पूछ लीजिए, सारे आज तो नेट के ऊपर भी सबको पहले लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, सैकड़ों पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। अब तो जो पूछो शॉर्ट में या उसको पूरे तथ्यों के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, पूरा रेफरेंसेस के साथ, जैसे आप पूछो एक पेज से लेकर के 10, 20, 50, 100 पेज में आपके सामने पूरा आंसर आ जाता है। आप उसको उसमें पूरा आप अपने स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो और उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। $100 ट्रिलियन से ज़्यादा आज पूरे विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था, उतना तो विदेशियों ने भारत का वैभव लूटा। इतना तो धनवान देश था। ये तो स्वदेशी की बात हुई कि देश कमज़ोर नहीं था, कमज़ोर बनाया गया, इसको लूटा गया। हमारे सोमनाथ मंदिर की लूट 17 बार, तो बताओ एक ही मंदिर को लूटते रहे। इतना सोना चांदी हीरे मोती भरे पड़े थे देश के अंदर, रत्न आभूषण, परम वैभवशाली ये देश था। चलो
फिर आर्थिक गुलामी का दौर तो अभी भी चल रहा है। शिक्षा की गुलामी, मैकाले की शिक्षा पद्धति अभी भी देश में चल रही है। और हम इतने मूर्ख, इतने मूढ़ अपने बच्चों को वही पढ़ा रहे। हम कह रहे भाई गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा लो। पहले तो कहते तो ऑप्शन नहीं है। अरे अब तो ऑप्शन है। पतंजलि गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है, पतंजलि यूनिवर्सिटी है, और हर एक स्कूल कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से जोड़ करके मैकाले की शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से खत्म करना है। ये अब आपके सामने एक ऑप्शन है। एक है मैकाले की शिक्षा जो आपको नौकर बनाती है, एक है मैकाले की शिक्षा जो आपको थोड़ा बहुत कुछ अक्षर ज्ञान दे देती है, कुछ टेक्निकल नॉलेज तो देती है, लेकिन आपका चित्त मानस उसमें भारत और भारतीयता का बोध नहीं होता। आज मैं इसी विषय को विस्तार से भी थोड़ा सा कहने वाला हूँ। शिक्षा की गुलामी अभी भी चल रही है देश में। चिकित्सा की गुलामी, अंग्रेज चलेगी, अंग्रेजी दवाई, यही अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी जीवन पद्धति और विदेशी आहार, विदेशी विचार, विदेशी संस्कार, विदेशी अपसंस्कृति अभी भी हमारे भी। यही है शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों नशा वासनाओं की गुलामी, ग्लानि और कुंठा। चलो, देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे, इतनी सी बात है। देखो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में पतंजलि को छोड़ करके कोई एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका 100% प्रॉफिट चैरिटी में लगता हो। इकलौती पतंजलि कंपनी है जिसका 100% लाभ प्रॉफिट वो चैरिटी में, योग में, आयुर्वेद में, सनातन संस्कृति की जो विभिन्न आयाम है। मैं कह रहा था नेचर एंड एनवायरनमेंट, चैरिटी के 5 ही काम है मान्य पूरे विश्व में, भारत में भी, और उसी को ही चैरिटी का स्टेटस मिलता है। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड पुअर रिलीफ। इसके अलावा और कोई, 5 के अलावा कोई छठा काम नहीं है। और इन 5 के विस्तार फिर सैकड़ों प्रकार के हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हरिद्वार से लेकर के अब देश ही नहीं पूरी दुनिया हमारा लक्ष्य। और देखना, आने वाले समय में संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति ही विश्व की शिक्षा पद्धति होगी। प्रकृति पर आधारित चिकित्सा पद्धति ही विश्व की चिकित्सा पद्धति होगी। पूरी दुनिया संस्कृति का, प्रकृति का, सत्य का, धर्म का, न्याय का अनुसरण करने के लिए आतुर है। कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। और जीने का तरीका क्या है? ये जो सनातन जीवन पद्धति है, इस पर ही पूरी दुनिया चलेगी, क्योंकि लोग ने देख लिया सनातन सात्विक इस जीवन पद्धति को छोड़ करके जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी है, लोगों को मोटापा हो गया, बीपी शुगर हो गया, थायराइड हो गया, लिवर किडनी फेल हो गया, कैंसर हो गया, घर परिवार टूटते जा रहे हैं। न जाने आदमी के पास दौलत तो आ गई, वेल्थ तो आ गई, लेकिन उसकी हेल्थ चली गई, उसके जीवन की शांति चली गई। आदमी वापस अपनी जड़ों से जुड़ेगा, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर और बैक टू वेदाज। अब ये भारत नहीं, पूरी दुनिया में ये सत्य घटित हो रहा है। और इस सत्य का संवाहक युगों युगों से भारत ही था और भारतीय रहेगा। बाकी तो विस्तारवाद और साम्राज्यवाद में, पूंजीवाद में, पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन में, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में, और तो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्रों में पता नहीं क्या क्या दुनिया में युद्ध और विध्वंस और सब प्रकार के चारित्रिक और न जाने कैसे कैसे पतन हो रहे हैं। उत्थान का एक ही मात्र रास्ता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया और पूरी दुनिया को बताया। महाजनो ये गता सपंथा। चलो, महाभारत के इस तत्व को तभी समझेंगे जब इस तत्व को जिएंगे। तो ये उज्जाई सब मेरे साथ मिलकर के करो, अनुलोम विलोम और योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत और सनातन धर्म के सनातन शाश्वत सत्यों पर, मूल्यों पर चलने का व्रत संकल्प। एक क्षण में दूर हो जाते सारे रोग कष्ट संकट। मैंने देखा यार, इस भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये सारा उपाय इसीलिए हो रहा है, योग भी इसीलिए हो रहा है, यज्ञ भी इसीलिए हो रहा है, हवन भजन। सुबह
जल नीति, सूत्र नीति, संप्रक्षारण, फिर दिन में अलग अलग प्रकार की बस्ती, फिर सारी थेरापी, सिरोधारा, अक्षितरण, प्रकरण, पूर्ण, सब सारा अनुष्ठान इसीलिए एक बार इस बंधन से, अवरोध से, अंधियारे से उभरे तो सही। और जिस दिन ये तो जैसे वो घनघोर अंधियारा होता है ना रात में, और लाइट का खटका सा दबा दो, ठक से उजाला हो जाता है, ऐसे झट से उजाला होता है। मैंने एक एक दिन में लोगों की 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन छूटती हुई देखी है। खट से पेनक्रियाज की एक प्रसुप्त शक्ति होती है, हर एक लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, ठक से ऐसे उजाला सा हो जाता है। और जिनको अतिशय लाभ पाना है ना, वो कम से कम 5 दिन का, और ज़्यादा पाना है तो 7 दिन का उपवास करो। और जो मोटे मोटे हैं 10 दिन 15 दिन यहीं टिके रहो, पतले होकर के जाना। जब घर वापस जाओ तो सारा गांव, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार देखने आए, भाई ये नया होकर के आ गया पूरा है। और यहाँ से लौटने के बाद आपका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में तो परिष्कार होना ही चाहिए। आपके जीवन में सब प्रकार से माधुर्य, सौंदर्य, क्योंकि ये तो जीवन बदल गया सच में। अब कल एक बाप बेटे मिले हमसे, के पित्ते, आदित्य पित्ते, पप्पू पित्ते बोलते हैं। अब दोनों बाप बेटे, एक 1.25 क्विंटल का, एक 1.5 क्विंटल का। मैंने कहा बच्चों कितनी बार हो गया तुमको कहते कहते, मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? बोले समझे आना तो चाहते, बस निकल नहीं पा रहे। अच्छा, आदमी के जब तक पैर कब्र में ना चले जाए ना, टांग टूट फूट ना जाए, कमर टूट फूट ना जाए, जब तक 1.25 क्विंटल का ना हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज ना आ जाए, फैटी लीवर 3rd 4th ग्रेड का ना आ जाए, जब तक पूरा ध्वस्त ना हो जाए, टूट फूट पूरा, तब तक जो है ना आदमी, जब तक चलाता है चल, जब तक चलता है चलाते। बाबा जी तो यही है। कुछ तो मेरे पास आते, बाबा जी आपके पास आने तक, आपके पास आने में ही 20 साल लग गए। मैंने कहा कहाँ से आए? बोले सहारनपुर से, रुड़की से। रुड़की से आने में बोले जी 7 दिन का समय कैसे निकाले? अरे भाई ये कोई बात हुई? चलो गोल गोल घुमा लो। तो सुनो, आज मैंने एक विशेष बात की तरफ ध्यान दिलाया। एक एक योगिक व्यायाम में, आसन में, प्राणायाम में, ध्यान में, बंध में, मुद्राओं, एक एक यज्ञ की आहुति में, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में, एक एक थेरापी में सैकड़ों औषधीय तत्व आपको मिलते हैं। इस गुलाब के फूल में सैकड़ों औषधीय तत्व हैं। ये चंपा का फूल है, स्वर्ण चंपा है। अब इससे हम ऐसे ही प्राणायाम करवा देते हैं जिनको डिप्रेशन होता है ना, वो सारे औषधीय गुण उसके अंदर चले जाते हैं। लो, ये अरोमा थेरापी होगी। ये यज्ञ के साथ आपको हवन के साथ, यजन के साथ योग करवा देते हैं। तो एक एक तत्व बड़ा गहरा है। एक एक योग में, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में, एक एक आहुति में, एक एक थेरापी में सैकड़ों लाभ होते हैं। कुछ 2-4 चीज़ें आपको पता रहती है। जीवन तो अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है, सुख भी अनंत है, शांति भी अनंत है। ये अनंत अनंत का स्वभाव है। बाकी तो दुनिया में ये नाशवान जगत तो बहुत छिछोरा है, इसमें कछु ना रखो है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में कहे या में कछु ना है, फिर या में कछु ना है तो क्यों बावरो हो रखो या के पीछे, लेकिन बावरा हो रखा। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग यजन में, योग भजन में लाग रे। तेरी जिंदगी यूं ही कटी जा रही है, घटी जा रही है। अब एक छोटी सी बात कह करके कि आज मैंने आपके सामने कहा कि ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में देश लुटा जा रहा है, मिटा जा रहा है। ओहो, अपना
सनातन वैभव कहाँ खत्म हो गया। तो अंत में अभी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में अभी बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। जो गरीब हैं और गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको 2 किलो अनाज मिल जाएगा कुछ छोटी मोटी और सुविधाएं मिल जाएंगी। गरीबी से बाहर आपको निकलना पड़ेगा आपके पुरुषार्थ से। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध एक दृष्टि मिलेगी ना बच्चों को। शिक्षा की गुलामी जिसको मैं कह रहा था, पूरा मैकाले का पूरा तंत्र ऐसा था कि हमारे ऋषियों की विरासत को इतनी, जो शिक्षा संस्कृति के बोध के साथ, संस्कृत के बोध के साथ, आत्मबोध भारत बोध के साथ, नवयुग के बोध के साथ दी जाती थी, वो शिक्षा खत्म हो गई हमारी। तो ये एडमिशन अपने बच्चों का आचार्य कुलम में कराना, गुरुकुलम में कराना, आपके बच्चों का पूरा विकास होगा। कम से कम मैं कहता हूँ आपका बच्चा 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, ये तो वेल्थ क्रिएशन के लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी पड़ी है। तो मैं तो कहता हूँ इतना ही नहीं, जिनके बच्चे समर्थ होंगे वो तो सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे, और जो समर्थ हैं उनका साम्राज्य वो बढ़ा पाएंगे। नहीं तो बच्चे जो माता पिता कमाते हैं, यदि बच्चे समर्थ नहीं हैं तो सारा साम्राज्य ही पूरा ध्वस्त हो जाता है। जो अपने बच्चों को, संसार की बहुत बुरी आंधी चली पड़ी है, बहुत बुरी आंधी चली पड़ी है, इस आंधी की सर्वनाश से, घोर पतन से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, जिनकी निष्ठा है अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा पद्धति में, और जो कुछ बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए। चाहे समर्थ हैं तो वो कुछ बड़ा कर पाएंगे, असमर्थ हैं समर्थ बन पाएंगे, संस्कारवान बन पाएंगे। अपने बच्चों को आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाइए को ये शिक्षा दीक्षा की सही दिशा। और अभी और योगग्राम निरामय में ही अभी कुछ एडमिशन हो पा रहे। निरामय में तो महीने की तो बुकिंग एडवांस आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, और ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ यहाँ पर आप सीधे डायरेक्ट आकर के भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।